हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको दिख रहा है, उस एनर्जी के साथ हम आज आपके साथ फिर लेकर के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th वन शॉट वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे आपका बोर्ड से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, सारे थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करेंगे। और इसमें 8th और 9th बोथ चैप्टर आर कंबाइंड। ओके, 8th और 9th को कवर करेंगे इस वीडियो में। और एनर्जी के साथ आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, और एक वीडियो देखने के बाद आप ये फील करेंगे कि अभी बोर्ड एग्जाम्स में आप प्रिपेयर करेंगे, जो आपका फरवरी में स्टार्ट होने वाला है, तो आप बूस्टअप फील करेंगे। और ये जो सीरीज मैं आपको देने वाला हूँ, जिसमें सारे चैप्टर्स का वन शॉट वीडियो देने वाला हूँ, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आप 90% तक मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर ये सारी वीडियोज आपने कंटिन्यू वॉच किया तो। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा है, हम आपके और अपने प्यारे से चैनल शिक्षारंभ क्लासेस पर कंटिन्यू कोर्स को कर रहे हैं। बात करते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 10th, और बच्चों को टफ भी लगता है, लेकिन आज बहुत इजी हो जाएगा। सारी चीज़ें बहुत बेसिक से समझेंगे। बेसिकली सारी चीज़ें बताऊंगा, भले ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है, लेकिन इसमें सारा कंसेप्ट आपको देने वाला हूँ। थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कवर किया जाएगा। उसके बाद अगर आपको रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप मुझे बताइएगा। इसमें चैप्टर 8 प्लस चैप्टर 9 प्लस 9 भी है, बीच में आपका स्टार्ट हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सबसे पहले हमें समझना है, व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपका क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज लाइक a special branch of a mathematics that deals with the triangles and the angles. It's super useful for the understanding and solving the problem related to the things like the wave। वेव समझते हैं, वेव्स का इस तरीके से आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए। इंजीनियरिंग्स में बहुत यूज होता है, और एंड आपका एस्ट्रोनॉमी में भी ये यूज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली बहुत से सारी जगह पर यूज मिलता है। अगर आप स्टैंडर्ड क्लास में जाएंगे 11th-12th में, तो फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा वेव्स का, जो हम ठीक है सॉल्यूशन करते हैं वहाँ पर। अब हम बात करते हैं उसकी, इंजीनियरिंग में भी इसका बहुत बड़ा यूज़ है। अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो फिजिक्स में भी वहाँ देखने को मिलेगा। जब आप जैसे रोड डिजाइन किया जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है वहाँ पर, एंगल ऑफ, उस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा यूज़ है। और एक्चुअल में हम ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए पढ़ते हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूं, ट्राइंगल के लिए ही हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसका बेसिक मीनिंग क्या है वो फिर से आप समझ लीजिए। और वो भी ट्राइंगल कौन सा है, तो आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है। एट द हार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री आर द थ्री मेन फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए थ्री मेन फंक्शंस आपको समझने पड़ते हैं, वो उन्हीं सारे फंक्शंस पर पूरा खेल आपका ट्रिग्नोमेट्री का चलता है। साइन है, कोसाइन एंड टेंजेंट। साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, ये आपके फुल नेम है तीन फंक्शंस के, जिसको आप एब्रीविएशन में हम साइन, कॉस एंड टेन यूज करते हैं। ओके बच्चों, बात करते हैं ऑफन एब्रीविएशन एज साइन, कॉस, टेन, वो आपको बता दिया। दीज फंक्शंस हेल्प अस टू फिगर आउट द relationship between the angles and the side of a triangle। okay, for example, if you know the length of one side and one angle of a triangle, then you can calculate other two side of a triangle by using the trigonometry। clear? ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो रेशियोज दिए जा रहे हैं, उन रेशियोज को यूज करके, और उन रेशियोज का जो फंक्शन का नेम है वो आपका साइन, कॉस एंड टेन है। ओके, बात करते हैं आपका आगे, ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज हैं वो क्या है। ट्रिग्नोमेट्री, इट इज द रेशियो ऑफ टू साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहला जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, वो ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं एक्चुअल में वो क्या है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के टू साइड्स का जो रेशियो होता है, फिर से समझना है जी। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हाइपोटेनस हो गया, और ये आपका बेस हो गया। ये तीन साइड हमारे पास होती हैं, इन तीन साइड का आपस में रेशियो बनाना है। तो आप कितने मैक्सिमम रेशियोज बना सकते हैं, वही आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। एक इसका रिलेशन इसके साथ बनाएंगे, एक इसका इसके साथ, दो रिलेशन हो गए। फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, चार रिलेशन हो गए। फिर इसका रिलेशन इसके साथ, इसके साथ, सिक्स रिलेशंस आपको मिले। बट मैंने बोला कि आपको तो थ्री फंक्शंस पढ़ने हैं, साइन कॉस टेन, बट ऐसा नहीं है। साइन का रेसिप्रोकल निकालते हैं तब आपको एक न्यू फंक्शन मिलता है, और उसको नेम दिया जाता है कोसेक। उसके बाद कॉस को रेसिप्रोकल करते हैं, उसका न्यू फंक्शन मिलता है कॉस। सेक मिलता है, और टेन का कॉट मिलता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। सपोज वी हैव ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, thus the trigonometric ratios are the defined as the larger side of a right angle triangle is known as the hypotenuse। अब इसी में अगर मैं बात करता हूं, तो देखो जो साइन होता है आपका, उसका वैल्यू क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
फिर आपका कॉस होता है, वो आगे वाली स्लाइड में सब बात करने वाले हैं हम। देखिए क्या है यहाँ पर दिया हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, बड़े ध्यान से समझिए। आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया एबीसी, और ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बोल सकते हैं, यानी कि थीटा आपका एंगल यहाँ पर इंक्लाइंड एंगल भी बोल सकते हैं। अब हम बात करें तो साइन फंक्शन जो होता है, साइन का कंप्लीट नेम होता है एस आई एन ई, इसको हम एब्रीविएशन में यूज करते हैं साइन। और यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा है, तो एक्चुअल में थीटा के सामने वाला ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। अब ये चीज मैंने क्यों बोला कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इसका लॉजिक ये है कि अगर मैं इस थीटा की बात करूं, ये मैंने एंगल अल्फा बोल दिया, अगर मैं साइन थीटा फाइंड आउट करूंगा तो पी अपॉन एच होगा, जो यहाँ पर आपका एच होगा। बट अगर मैं साइन अल्फा की बात करूंगा तो इस बार आपका पी अपॉन एच तो होगा, बट यहाँ पर ये जो बेस है ना, इस बार वो आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी इस बार आपका बी अपॉन एच आपका आंसर आएगा अगर साइन अल्फा की वैल्यू। क्लियर हुआ? मैं यही बताने वाला हूँ कि आपको थीटा के सामने वाली जो साइड होती है ऑलवेज आपका परपेंडिकुलर होती है। दैट क्लियर? एंड एंगल के जस्ट बगल वाली जो साइड होती है वो आपको बेस होती है, यानी इसमें आपका बेस जो है वो पी हो जाएगा। क्लियर हुआ? और इसमें बेस पी हो जाएगा, इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, आप समझ पा रहे होंगे मैंने ये किस तरीके से इंडिकेट किया। ओके, ये सारे रेशियोज हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस साइन, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपका साइन थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन अगर बेस की बात करेंगे तो आपका टेंजेंट थीटा होता है। फिर इसके हम रेसिप्रोकल्स फाइंड करते हैं। अगर आपने हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर किया तो आपको साइन का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल किया। ध्यान से देखो, साइन को अगर मैंने जस्ट उल्टा किया तो ये एच अपॉन पी बनेगा, और एच अपॉन पी आएगा तो इसको एक नया नेम दिया गया, उसको बोला गया कोसेक। क्लियर हुआ? फिर आपने कॉस को भी रेसिप्रोकल किया, तो कॉस को रेसिप्रोकल करने के बाद आपको क्या मिल गया, सेकेंड मिल गया, यानी कि पहले आपका बी अपॉन एच था वो एच अपॉन बी हो गया। फिर आपने टेन को भी किया तो टेन का आपको मिल गया कॉट, तो कोटेंजेंट भी बोलते हैं। इनके सारे फुल नेम है कोसाइन, साइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, और ये सिकेंड और कोसिकेंड। ठीक है, इसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर जस्ट रेसिप्रोकल करना होता है। आगे बात करते हैं हम इसमें। अब रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वही जो रिलेशन मैं आपको अभी बता रहा था कि साइन से कॉस कैसे साइन से कोसेक कैसे मिलेगा, तो साइन जो होता है आपका वन अपॉन कोसेक होता है। कोसेक मैंने अभी आपको बताया इसका रेसिप्रोकल है, तो मैंने रेसिप्रोकल किया। कॉस का जो रिलेशन मिलेगा आपको वन अपॉन सेक मिलने वाला है। टेन का जो मिलेगा आपका वन अपॉन कॉट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर बात करें हम इसमें कोसेक की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या मिलेगा हमको, कोसेक की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इक्वल टू हमको क्या करना पड़ेगा, कोसेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वन अपॉन साइन करना पड़ेगा। सिंपल है। अगर आपको सेक का वैल्यू चाहिए तो आपको वन अपॉन कॉस करना पड़ेगा। सिंपल है, आपको क्या करना है, उन्हीं को इंटरचेंज करना है, क्योंकि उनका रिलेशन एग्जैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। साइन वन अपॉन कोसेक होता है, कॉस वन अपॉन सेक होता है, टेन वन अपॉन कॉट होता है। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं, चलिए। ये आप रिलेशंस जो है 1 2 3 4 करके जो लिखे हुए हैं, टेन का वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेन और एक्चुअल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो डिस्कवरी हुई थी ट्रिग्नोमेट्री की, तो सबसे पहले आपको केवल एक साइन थीटा मिला था, यानी कि साइन फंक्शन की उत्पत्ति हुई थी, वो मिला था, डिस्कवरी साइन का हुआ था। लेकिन साइन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए जो मिला था उसको बोला गया कॉस, यानी कोसाइन। वो मीन्स कॉम्प्लीमेंट। साइन की डिस्कवरी हुई थी, एक फंक्शन था केवल साइन जिसको आर्धज्या बोला जाता था, जिसमें हमारे जो मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उनका भी रोल था। क्लियर है? उन्होंने उसको आर्धज्या बोला था, और वहां से उसको लैटिन लैंग्वेज में फिर उसको साइन बोला गया था, साइनाइन करके बोला गया था, फिर उसको और शॉर्ट किया गया तो साइन बन गया, और साइन के बाद फिर आपका उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला गया तो वो कॉस नेम दिया गया। और साइन और कॉस दोनों का अगर जब आपने डिवाइड देखा, यानी कि रेशियो देखा, उसको एक नया नेम दिया गया, उसको टेंजेंट बोला। क्लियर हुआ? इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिस्कवरी हुआ है। इज दैट क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में इस तरीके से रिलेटेड है, केवल आपका साइन फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से सारे फंक्शंस आपके बन के आए थे। क्लियर है? डिस्कवरी केवल एक साइन का हुआ था। चलिए, तो टेन जो है अगर साइन अपॉन कॉस होता है, तो अगर आपको कॉट चाहिए तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा। आगे बात करते हैं हम। तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, वेरी गुड, अच्छा टॉपिक है। आपने ये सारी चीजें समझी हैं कि सर साइन 45 क्या होता है, कॉस 45 क्या होता है, टेन 45 क्या होता है, बट वो वैल्यूज कैसे निकल के आती हैं, फाइंड आउट कैसे होती हैं। वेरी गुड, इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, इसका डेरिवेशन भी करेंगे। तो हमारे पास एक एंगल है,
ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो भी हम एक ट्राइंगल यहाँ पर बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ ध्यान से समझना है आपको, इसमें ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इसमें, ये 90 डिग्री है, ध्यान से समझना। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक्चुअल में मुझे 45 डिग्री एंगल चाहिए, तो मैंने ये 45 डिग्री बना दिया। अगर ये 45 डिग्री होगा राइट एंगल के अंदर, तो ऑलवेज ये एंगल भी आपका क्या होगा, 45 होगा। क्लियर हुआ? तो ये एक आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुका है, जिससे आपको 45 डिग्री के रेशियोज का वैल्यू मिले। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, अगर ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, तो आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है, जो बी है और पी है बोथ आर इक्वल। आप बोलेंगे सर कैसे? आइसोस्केल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, टू एंगल्स आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये जो एंगल है आपस में, दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे आपके, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये साइड भी तो इसके इक्वल होगी। इट मीन्स वी कैन से दैट P इक्वल टू बी, बेस और परपेंडिकुलर बोथ आर इक्वल। अब हम फाइंड आउट करते हैं आपका, अब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं। एक चीज समझिए, अगर मैंने बेस को लेट किया हुआ है कि ये A है, एक पर्टिकुलर यूनिट, तो आपका P भी क्या हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। अगर मुझे H चाहिए, तो H की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो क्लास 8th में आपको बताया जाता है। तो ये आपका आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब P और B दोनों का वैल्यू आपको पता है A है, तो ये A स्क्वायर हो जाएगा प्लस A स्क्वायर हो जाएगा, फाइनली आपका 2A स्क्वायर आएगा। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे, तो A√2 आपका आंसर किसका आ गया, ये आपका आ गया हाइपोटेनस A√2। दिख रहा है आपका, कट नहीं हो रहा है ना? चलिए, ये आपका जो वैल्यू है हाइपोटेनस का वैल्यू आ चुका है A√2। अभी किसी को डाउट नहीं होगा। अब मुझे चाहिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन 45 चाहिए, तो एक्चुअल में ये वैल्यू 1/√2 लिखा हुआ है, कैसे मिला साइन 45? साइन 45 के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहले परपेंडिकुलर आएगा और अपॉन आपका हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, ए है, और हाइपोटेनस अभी मैंने वैल्यू फाइंड किया, तो वो क्या निकल के आया, A/√2। ए से ए कैंसिल हो जाता है, फाइनली आपके पास आता है 1/√2। ये आपका साइन 45 का वैल्यू है। क्या समझ में आया? साइन 45 का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले हमने एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल लिया हुआ है, उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, एक एंगल 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, perpendicular base both are A, and hypotenuse we will get A√2. Now use the ratio of sin, तो P upon H and A/A√2। P आपका A हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, आंसर आ गया 1/2। इस तरीके से sin 45 का वैल्यू हमको मिलता है। अगर cos 45 निकालेंगे, तो आपका क्या आएगा, B/H आएगा। B आपका A है और H आपका A√2 है, फिर से A कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका 1/√2 आएगा। बात करते हैं tan का, तो tan का वैल्यू क्या आएगा, P/B होता है। P आपका A है, B आपका A है, दोनों कैंसिल आउट होके 1 बनेगा। साइन cos tan तीनों का वैल्यू आपका आ चुका है। अब आप इनका रेसिप्रोकल करके ये सारी वैल्यूज निकाल, तो सेक सेक एंड कॉट, ओके। इनकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं करने की। नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं। अब हमको क्या चाहिए वैल्यू, यहाँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू पूछी जाए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द 30 एंड 60। अब मुझे ये बताइए, अगर 60 डिग्री का एंगल चाहिए किसी ट्रायंगल के अंदर, एक ट्रायंगल है जिसका 60 डिग्री एंगल चाहिए मुझे, या फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे चाहिए इस तरीके से। देखिए, अभी आपको बता देता हूँ, एक ट्रायंगल लेते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल जो है, एक्चुअली इसको यूज नहीं करते हैं। अब देखिए, आपको मैं बना के दिखाना पड़ेगा। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक्चुअली ये मैंने क्यों यूज किया है, इसका एंगल एवरी 60 डिग्री होता है। क्लियर हुआ? लेकिन मैंने अगर इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर, ये ट्रायंगल था मेरे पास ABC, और ये पॉइंट है आपका D, तो मुझे ये बताइए ये वाला एंगल कितना होगा। ये बोथ एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आप एक परपेंडिकुलर डालते हैं किसी एक वर्टेक्स से, तो वो ऑलवेज थर्ड साइड पर जाके बाइसेक्ट भी करता है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है।
इसलिए ये 30 डिग्री दोनों एंगल्स आपके हो जाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए, अब इक्विलेटरल की बात करते हैं तो ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स ए ए ए, ऑल थ्री साइड्स आर ए, दैट क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे, ये वाला साइड क्या होगा, तो ये a/2 हो जाएगा, ये वाला साइड भी आपका a/2 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है आपको? अब ये a/2 हो गया, ये भी a/2 हो गया, तो मुझे एक्चुअल में AD क्या है इसका वैल्यू फाइंड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मेरे पास ट्राइंगल फर्स्ट, ट्राइंगल सेकंड, दो ट्राइंगल्स हैं, मैं फर्स्ट ट्राइंगल की बात करूंगा केवल, ठीक है? तो जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसमें अगर हम बात करें 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये तो 90 डिग्री हमको दिख ही रहा है, 30 एंड 60 डिग्री दो एंगल हमें नजर आ रहे हैं, दोनों के वैल्यू इसी ट्राइंगल से हमको मिलने वाले। अब एक्चुअल में आपको AD चाहिए बस, तो AD का वैल्यू कैसे मिलेगा? ध्यान से देखिए, तो AD जो है एक्चुअल में परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर निकालेंगे, माइनस करेंगे, और फिर आपका उसको स्क्वायर रूट निकाल। क्लियर हुआ? अगर हम बात करते हैं हाइपोटेनस आपका क्या है, तो आपको दिख रहा है हाइपोटेनस आपका A है, माइनस आपको बेस दिख रहा है, तो ये a/2 है, यानी a/2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो फाइनली आपको जो आंसर मिलने वाला है वो a² माइनस a²/4, और सॉल्व करने के बाद ये आएगा 4 - 1, तो 3a²/4, और इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो आंसर आएगा आपका ये a/√3/2, a√3/2। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये AD जो है ये निकल के आ गया, तो a√3/2 ये आपका AD निकल गया। कोई डाउट इसमें? अब आप इजीली निकाल सकते हैं, मैं आपको साइन और कॉस और टेन निकाल के दिखा देता हूँ। अगर मुझे साइन का वैल्यू चाहिए तो आपका P/H होता है। P कितना है आपका, तो ध्यान से देखिए, P आ गया अभी a√3/2, और H क्या है आपका, तो वो A है, A से A कैंसिल हो जाएगा, आपके पास √3/2 बचेगा। फिर आपको कॉस चाहिए, तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, B/H होता है। B आपका कितना है, a/2 होता है। क्लियर है ना? बेस a/2 है। एक्चुअल में कितने डिग्री एंगल की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, ये भी इसमें डाउट होगा। साइन P/H मैंने निकाला, तो P मैंने अभी इसको यूज किया है, इट मीन्स मैं 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा ये वाला, और परपेंडिकुलर मैंने वही यूज किया है, इसलिए मैं 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। इसी ट्राइंगल से मुझे 30 डिग्री का वैल्यू भी मिलेगा, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ओके, अब देखिए ये क्या होगा, बेस आपका a/2 है, और आपका हाइपोटेनस क्या है, a है, a से a कैंसिल होकर के आपका 1/2 है, इट मीन्स आपका cos 60 का वैल्यू जो है 1/2 होता है। क्लियर हो रहा है अभी? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें, देखिए तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन की बात करते हैं। अभी टेन चाहिए हमको, टेन निकालते हैं, चलिए टेन का वैल्यू इधर निकाल देते हैं। टेन का वैल्यू होता है P/B। P आपका कितना है, a√3/2, एंड B आपका क्या है, a/2, तो 2 आपका ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, फाइनली आपका रूट। क्लियर हुआ? ये आपकी साइन कॉस टेन की वैल्यू आ चुकी है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको कोसेक सेक एंड कॉट 60 की वैल्यू आपको मिलेंगी। ध्यान रखना एंगल मैंने 60 डिग्री अभी फाइंड किया। चलिए नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं आपका, उधर मैंने 60 निकाला था, यहाँ पर मैं 30 निकालने वाला हूँ, याद रखना। साइन 30 की अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो इस बार आपका क्या आएगा, फिर से P/H आएगा। लेकिन आप इधर वापस जाके एक चीज देखिए, मैंने इसमें क्या बताया, 30 डिग्री के सामने वाला अभी क्या बन जाएगा आपका, परपेंडिकुलर। इट मीन्स परपेंडिकुलर हम ट्रीट करेंगे यहाँ पर, परपेंडिकुलर हम यहाँ पर क्या ट्रीट करेंगे, इस वाले में मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख देता हूँ, तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा a/2, हाइपोटेनस तो आपका a ही रहने वाला है, और जो आपका बेस है वो इस बार हो जाएगा a√3/2। अब इन तीन चीजों को यूज करके 30 डिग्री एंगल के लिए मैं वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू, एक्चुअल में इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू निकलेगा आपका P/H। P कितना है आपका a/2, H कितना है आपका a, तो यहाँ पर a आएगा, a से a कैंसिल, आंसर आएगा 1/2। फिर हम बात करते हैं cos 30 डिग्री का, तो cos 30 डिग्री के लिए आपको B/H यूज करना पड़ेगा। B आपका a√3/2 है, और अपॉन में आपका H आएगा, तो H आपका a है, a से a कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका रूट। क्लियर हुआ? टेन 30 की बात अगर हम करते हैं,
तो टेन 30 आपका क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी हो जाएगा। पी आपका कितना है, ए बाई टू, एंड बी आपका कितना है, ए बाई, ध्यान से देखना, ए रूट थ्री, और ऊपर ये जो नीचे वाला टू है वो ऊपर चला जाएगा, टू से टू कैंसिल, ए से ए कैंसिल, आंसर बचेगा आपका वन अपॉन रूट। साइन कोस टेन मैंने 30 डिग्री एंगल्स की वैल्यू आपको फाइंड करके बताई। बाकी इनका रेसिप्रोकल आप निकालेंगे तो सारी वैल्यूज आपको कॉस सेक एंड कॉट का मिलेगा। क्लियर हुआ? उसके बाद हम बात करते हैं फिर आपका 90 डिग्री और 0 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझना पड़ेगा कि सपोज